हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए संविधान यानी कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई में जीके में पॉलिटी का कितना महत्व है। लगभग 15-20 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? जल्दी बताइए सर। भारतीय संविधान जो है बड़ा है, विस्तृत है, वृहद है, इसका कारण क्या है? चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। उसके वृहद होने का कारण यह है कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को इस तरीके से बनाया गया कि संघ और राज्य दोनों ही तरीके के क्या है, इसमें प्रावधान है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? जल्दी बताओ। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। वयस्क मताधिकार की उम्र पहले क्या हुआ करती थी? 21 वर्ष, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 18 वर्ष। क्यों? क्योंकि इसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? जल्दी बताओ। संघीय विशेषता की विशेषता क्या है? तो देखो, भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है वह आपकी संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में सबसे ऊपर जो है वो संविधान होगा, लेकिन संविधान को सबसे ऊपर रहने की जो शक्ति है वो भारत की जनता से प्राप्त होगी। इसलिए संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमसे ही स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग, यानी कि संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन सर्वोच्चता पर रहने का जो अधिकार है वो कौन देता है संविधान को? भारत की जनता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? जल्दी बताओ। संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? क्योंकि आप चाहे अनुच्छेद फर्स्ट ले लीजिए, चाहे अनुसूची फर्स्ट ले लीजिए, या भाग फर्स्ट ले लीजिए, सभी में ही भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ना कि संघीय। तो भारत जो है वो राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। पॉलिटी की क्लास सुबह 9:30 बजे होती है, हिंदी का क्रैश कोर्स 11 बजे होता है, हिंदी की रिवीजन क्लास 1:15 पे होती है, हिंदी का मॉक टेस्ट 2:30 बजे होता है। इन सारी ही क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि लिखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक क्लास में आकर के देखिए, आपको पता चलेगा कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। केवल एक बार आइए सर। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे को बताइएगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना चले आना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं आओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ एक बार मुझे वहाँ पर ज़रूर आइए, अपनी हाजिरी ज़रूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लास तक पहुँच सकते हैं। फिर भी अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियों की संख्या पूछी है, जल्दी बताओ। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है सर। भारतीय संविधान में 3 सूची हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? देखो वही क्वेश्चंस, अपना प्राधिकार जो है भारतीय संविधान किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से अधिकार प्राप्त करता है ये, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? जल्दी बताओ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रभुसत्ता का मतलब हो गया आपका कि भारत जो है वो एक संपन्न राष्ट्र है। अब इसको आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए अब किसी देश की आवश्यकता नहीं है। अब ये वैध प्रभुसत्ता वाला देश है, समझ रहे? चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? जल्दी बता दो, चारों ही ऑप्शन आपके सामने। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार से है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, बता दिया था मैंने। लचीला और कठोर, नम ननम सब बता चुका हूं। भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों पर जो है वो कौन से कथन जो है वो सही है? जो आपके कथन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, देखते जाना। पहला वो कह रहा है संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल है, पहला आपका सही। वो कह रहा है दूसरा, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है सर, दूसरा भी सही। संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल ठीक, ऐसे तो है नहीं कि मुंह उठा के संशोधन कर दिया, एक प्रक्रिया है उसकी भी, तीसरा सही। वो कह रहे हैं संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं प्रभु संपूर्ण है, नहीं भैया, चौथा गलत है। वो कह रहा है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका में इसका वर्णन है। मूल अधिकार के बारे में कहाँ है वर्णन? पांचवा गलत है भैया। एक दो तीन, तीन सही है, कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो, चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शंस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ो। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने, तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? जल्दी बताओ। समाजवादी वर्ड देखने को मिलेगा, राजनीतिक, साम्यवादी या कल्याणकारी, तो बताओ कौन सा नहीं है? साम्यवादी नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कथन बी देखो। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब देखो अर्धसंघात्मक का मतलब क्या है? ना ही संघात्मक ना ही एकात्मक, बिल्कुल ठीक है। अर्धसंघात्मक का मतलब है कि पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आर और ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ नहीं पाया है, चलो ये क्वेश्चंस नहीं आ पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, पहला देख लीजिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बताओ भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है कि नहीं है? खुद बताओ। बिल्कुल है सर, लोकतांत्रिक गणतंत्र, पहला सही। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल ठीक है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। तीसरा देखो, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है सर, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं ये नहीं करती। तो एक दो तीन इसमें भी सही, कौन से ऑप्शंस में दिया? मजा आ रहा होगा बहुत, दूसरे ऑप्शंस में, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझी है? तो दोनों में क्या है सर? चारों ही ऑप्शंस देख लो। यहाँ संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च संघीय उच्चतम न्यायालय है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है राज्य व्यवस्था में? भैया सर्वोच्च संविधान है, और संविधान को सर्वोच्च रहने पर जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन करता है? भारत की जनता। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? चारों ही ऑप्शन आपके सामने ये दिए, किस प्रकार वर्णन करेंगे भारतीय संविधान का? ये विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषाई तथा नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो आपको बताना है किसको मान्यता प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो ये थे आपके संविधान की विशेषताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। खत्म हो गई संविधान की विशेषताएं 2 पार्ट में। अब हम बढ़ेंगे आगे कहाँ, संविधान की प्रस्तावना की तरफ। तो कल संविधान की प्रस्तावना से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसी लग रही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए करेगा, क्योंकि वहां से मोटिवेशन मिल जाता है और डेली बेसिस पे आपकी ये वीडियो चलेंगी जब तक पूरा संविधान खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।